हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। हम लोग इस समय देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और उसमें हम देख चुके हैं पीरियोडिक टेबल, मतलब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आपने पिछली वीडियो में इसको ज़रूर देखा होगा। जिन्होंने न देखा हो वो जाके सर्च करें जो है 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस, या आप जो देख रहे हैं बस उस पर केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th वाली प्लेलिस्ट पे जाइए और आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग देख चुके हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीर्घ आवर्त सारणी। तो हमारा 4 लेक्चर हो चुका है। अब हम लोग इसी में देखेंगे 5वां कि जो हमारे पास 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, क्योंकि अभी तक हमको 118 तत्व मिल चुके हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है। तो 100 से जो अधिक वाले होंगे उनका हम लोग नामकरण कैसे करेंगे, उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। हमारे पास IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के द्वारा कुछ नियम बताए गए हैं कि आपको कैसे जो है 100 से अधिक तत्वों वालों का नामकरण करना है। तो चलिए हम देखते हैं आज का अपना 5वां लेक्चर और नया टॉपिक ये हमारे पास है 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का क्या है नामकरण। आइए हम लोग देखेंगे 100 से अधिक, 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले। आप लोग भी बेटा लिखिएगा परमाणु क्रमांक वाले परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण, तत्वों का नामकरण। तो देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल के लिए ले रहे हैं कि जैसे यहाँ एग्जांपल में हम लोगों ने लिख दिया कि 101, 102 जिसका एटॉमिक नंबर 102 है, 103 103 है, 104 है। इन सब का जो है हम लोग कैसे नाम रखेंगे कि उनका क्या नाम होगा। तो वैज्ञानिक के नाम पर किसी का नाम कुछ रख दिया, किसी का नाम कुछ रख दिया, लेकिन जो है जब ये तत्व वास्तव में नेचुरल रूप में मिल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि उनको कैसे रखा जाता है, उनका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, तो उसलिए करेंगे। तो थोड़ा सा हमको आप देखिए आपकी NCERT में पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 में हमारे पास है कि एक हमको सारणी मिली है और तत्वों के IUPAC नामकरण हेतु कुछ संकेत दिए गए हैं। तो उसी को हम लोग देखेंगे। इसीलिए बेटा आपको बता देते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, इनका नामकरण कैसे होगा। तो क्योंकि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि NCERT ही हमको पढ़ना है, कोई चीज़ छुपी छुपाई नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस NCERT ही अच्छे से बताती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास नामकरण के लिए IUPAC के द्वारा कुछ हमको नाम संकेत सुझाए गए हैं। IUPAC इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड क्या है अप्लाइड केमिस्ट्री। तो तत्वों के IUPAC नामकरण हेतु संकेत, तो क्या आएंगे IUPAC करण हेतु संकेत। तो हमको कुछ संकेत मिले हैं, कुछ सिंबल मिले हैं, उन सिंबल को हमको पढ़ना है। तत्वों के IUPAC, तो तत्वों के IUPAC नामकरण के लिए हमको क्या करना है, कुछ संकेत पढ़ने हैं, कुछ सिंबल्स पढ़ने हैं। और वो भी किसके लिए? जो ग्रेटर देन क्या होंगे बेटा, ये किसके लिए है? 100, ग्रेटर देन 100, 100 से अधिक वाले के लिए ऐसा है, किसी कंपाउंड का नहीं है, ये तत्वों का है। तो इसलिए याद रखिएगा। हम आते हैं यहाँ पे, लिखेंगे हम लोग अंक है, उसका नाम लिखेंगे और उसका क्या लिखेंगे? संकेत लिखेंगे। तो ये सब ज़रूरी है हमको और सीधे सीधे आपको पढ़ना ही है। तो आइए देखते हैं हमारे पास अंक क्या होगा।
उसका नाम क्या होगा और इसका संकेत क्या होगा। चलिए, तो अंक हम कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास अंक क्या है 0, कौन सा अंक 0, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे नील, क्या होगा उसका नाम नील, और नील का संकेत होगा स्मॉल n। अगर हम लिखेंगे 1, अगर हम लिखेंगे 1 के बाद 1 तो उसे हम लोग क्या कहेंगे अन, क्या कहेंगे अन, क्या कहेंगे बेटा अन, और इसका संकेत हमारे पास क्या होगा u होगा। अगर हम लिखेंगे 2 तो 2 का क्या लिखते हैं बेटा 22, क्या लिखते हैं 22, क्या लिखते हैं 22, और इसका संकेत हमारे पास क्या होगा b होगा। अगर हम बउआ लिखेंगे 3 तो इसका संकेत क्या, इसका नाम क्या होगा ट्राई, जानते हैं ना, और इसको क्या संकेत में लिखेंगे हम लोग टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे टी लिखेंगे। अगर हम कह रहे हैं कि 4 है तो 4 को 2 चीज़ लिखते हैं, एक टेट्रा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे क्वाड। देखो जब एक मोबाइल में अभी जो आ रहा है तो क्या कहते हैं कि क्वाड कैमरा, क्या है क्वाड कैमरा। क्वाड कैमरा मतलब 4 कैमरों वाला, कितना बेटा 4 कैमरों वाला, तो इसलिए क्वाड का संकेत हम लोग लिखेंगे क्यू, क्या लिखेंगे क्यू लिखेंगे। अच्छा, क्वाड के बाद अगर हमारे पास 5 आया तो 5 का क्या लिखेंगे पेंट, क्या लिखते हैं पेंट, इसका संकेत क्या होगा पी, क्या होगा पी। सब स्मॉल ही है, कैपिटल में इसको मत समझिएगा ये पी, तो हम थोड़ा सा स्मॉल बना दे रहे हैं। हाँ, अभी क्या हो गया। अच्छा, 6 को क्या लिखेंगे हम, 6 को लिखते हैं हेक्स, क्या लिखते हैं हेक्स लिखते हैं HEX। हेक्स को क्या लिखेंगे स्मॉल h, क्या लिखेंगे स्मॉल। 7 को क्या लिखेंगे हेप्ट, क्या लिखेंगे हेप्ट। हेप्ट को देखो यहाँ भी हेक्स है और यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 7 को हेप्ट भी कह सकते हैं, और लेकिन यहाँ पे हेप्ट से ज़्यादा है सेप्ट, क्योंकि नहीं तो संकेत दोनों का एक ज़्यादा हो जाएगा। NCERT में आपके ये वाला दिया क्या है सेप्ट, कौन सा सेप्ट, तो सेप्ट का स्मॉल हमारे पास देखो, इसीलिए इसको अलग से लिख रहे हैं, क्या है S हो जाएगा। 8 है अगर हमारे पास तो 8 को हम क्या लिखेंगे ऑक्ट, क्या लिखेंगे ऑक्ट। ऑक्ट को ऑक्टा कहते नहीं, ऑक्टा मीन्स 8 और क्वाड मीन्स 4, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे ऑक्ट, ये 8 सॉरी 8 को हम लोग लिखेंगे ऑक्ट, और ऑक्ट का इस्तेमाल क्या है ओ, क्या संकेत क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा बेटा। और हम लोग लिखेंगे 9 को लिखेंगे इन, क्या लिखेंगे 9 को लिखेंगे इन, तो इसे क्या कहेंगे EN कर दो, या स्मॉल ई केवल रहने दो, तो यहाँ पे स्मॉल ई भी कर सकते हैं केवल, और नहीं तो इन भी। तो ये हमारे पास संकेत हुए हैं, और आपको ये जानना ज़रूरी है। ऐसा इसलिए कि मान लो हमारे पास ये 9 तक आ रहा है, 100 हमको लिखना है 18 तक, 100 के ऊपर, तो अगर बेटा 0 है तो 0 को क्या कहोगे नील, 0 को क्या पढ़ा जाएगा नील, और उसका संकेत क्या होगा स्मॉल n। अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे अन, क्या है अन मतलब 1, अन मतलब 1, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब 4, पेंट मतलब 5, और 6 मतलब हेक्स। और हेप्ट को हेप्ट मीन्स 7 भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा है सुटेबल, क्योंकि NCERT में ये दिया है, तो क्या कहते हैं सेप्ट, क्या कि उसके सिंबल के S। ऑक्ट को क्या कहेंगे 8, इन को क्या कहेंगे 9, क्या कहेंगे ना इन, क्या कहते हैं ना इन, तो इसलिए क्या है 9। तो हमारे पास ये चीज़ें हैं। अब हम लोग इसी में देखेंगे अपना IPSC संकेत अभी लिखा रहेगा, जो कुछ भी आएगा उसी के आगे केवल IUM लगा देंगे, क्या लगा देंगे IUM लगा देंगे। जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पे नील है, नील मतलब 0, अगर ये नील है इसी में हम क्या लगा दें NIL, नामकरण के दौरान क्या लगा देंगे हम IUM, क्या लगा देंगे IUM, तो क्या हो जाएगा नीलियम, क्या हो जाएगा नीलियम। तो IM आपको सफिक्स के रूप में जोड़ना पड़ेगा। सफिक्स मतलब जो बाद में हम लोग लगाते हैं, सफिक्स को कहते हैं क्या अनुलग्न, बाद में लगने वाला, और प्रीफिक्स को पूर्व लग्न। तो आइए एग्जाम्पल करते हैं। पहला ही एग्जाम्पल हम करेंगे 101 का, 101 का, तो 101 का एग्जाम्पल क्या होगा बेटा देखना। 1 को क्या लिख सकते हैं अन, 1 को क्या लिखेंगे अन, यहाँ से देखो 1 को लिखेंगे अन, तो यहाँ पे लिखे हम अन, लेकिन फिर क्या है 0, तो 0 को क्या लिख सकते हैं नील, ऐसे जोड़ना बस अन नील। फिर क्या है 1 को फिर क्या लिखेंगे अन, अन नील, क्या हो गया अन ना, फिर आगे जोड़ दो
IUM, अननील क्या है, यूनियम, क्या हो गया, अननील यूनियम, 101 का नाम। अगर 101 है वाला तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 101 है तो IUPAC के नाम के अनुसार उसको क्या लिखते हैं, अननील क्या है, यूनियम, क्या है, देखो अननील यूनियम हो गया। अब इनको दूसरा नाम से आइए करते हैं, 102 है, 102 है तो एक को क्या लिखेंगे, बोलो, अन, क्या लिखेंगे, अन, दो को फिर क्या है, जीरो, क्या है, जीरो, तो अननील, और उसके बाद दो को क्या लिखेंगे, बाई, क्या है, बाई, मिला, अननील, दो को बाई। देखो एक को लिखते हैं अन, जीरो को लिखेंगे नील न, और दो को लिखेंगे बाई। अब यहाँ पे IUM जोड़ने के लिए बोले थे, लेकिन यहाँ पे पहले से आई है तो फिर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका नाम क्या हो गया, अननील बाइयम, अननील बाइयम बेटा। अब आप 103 वाले का बताइएगा, 103 मतलब 103, इसका क्या होगा, अन, पहले एक है ना तो अन, जीरो है तो क्या है, नील, और 3 है तो ट्राई, क्या है, ट्राई। अब IUM जोड़े थे लेकिन एक आई पहले से यहाँ तो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हो गया अननील ट्राइयम। बेटा 104 का इसे हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, अननील क्वाडियम, क्या है, क्वाड मीन्स 4। अब देखो यहाँ आई नहीं है, अब ये जोड़ेंगे, क्वाडियम, क्या है, क्वाडियम। 105 का बेटा इसीलिए हो जाएगा क्या, अननील पेंटियम, गुड, पेंटियम, ठीक है आप लोगों का। 106 का अननील हेक्सियम, अन के लिए 1, नील के लिए 0, और हेक्स मतलब 6, लेकिन IUM सफिक्स लगाना है, अननील क्या हो जाएगा, हेक्सियम। अब आते हैं अननील सेप्टियम, क्यों 107, अननील सेप्ट मीन्स 7 बोले हैं ना, सेप्टियम, तो कितना हो गया बेटा, 107। अननील क्या हो गया, ऑक्टियम, तो हो जाएगा 8, अननील ऑक्टियम, क्या है, ऑक्टियम, कितना, 108। 109 के लिए आते हैं, अननील क्या देखो, इनियम, क्या है, अननील इनियम, ENNIUM, अननील। 110 का करो, 110, 110, तो क्या करेंगे, अन नहीं, अन, फिर अन, देखो ये इसको देखना क्योंकि यहाँ नील नहीं है, अन 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 ना, जीरो के लिए नील, फिर क्या, IUM, अन अन नीलियम, अन अन नीलियम, कितना हो गया बेटा, 110। अभी मैं सिंबल थोड़ा हटा करके, क्योंकि आप सीख गए हैं, जिनको बेटा ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, क्योंकि अभी हम लोग 118 तक करेंगे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, उसमें आपका कुछ जाना होना है नहीं, बस ये होता है कि हमको और मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छी वीडियो बनाएं, कि लोग हमारी वीडियो को लाइक कर रहे हैं ना, तो और भी इच्छा होती है, इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी वीडियो दे सकते हैं हम। आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब वाली बटन दबिए और उसको फिर करिए, बेल आएगी, बेल को दबिए और उसके बाद फिर 3 ऑप्शंस आएंगे, ऊपर वाला वो कर दीजिए और ये सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास सूचना पहुंच जाती है कि वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो जिनको ये नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। आइए फिर हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हम अब इसको हटा के थोड़ा सा 110 तक किए हैं, तो ये 118 तक कर लेते हैं। तो आइए इसको हम हटाते हैं, थोड़ा सा ये संकेत हटा देते हैं, क्योंकि आपको किताब में है और आपको किताब में बता भी दिए कि कहाँ पे है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और हम लोग थोड़ा सा करेंगे 118 तक पूरा हो जाए, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट हैं इस समय प्रेजेंट टाइम पे 118 एलिमेंट ही हैं। तो आइए 110 हुआ है बेटा, 111 का क्या होगा, 111, 111 का, 111 का, इसको भी हटा दें, नहीं तो आपको शायद कन्फ्यूजन ना हो। तो बताइए क्या होगा अर्पित, 111 का क्या होगा बेटा, देखो अन, बोलिए अन अन ना, फिर यूनियम, UN, क्योंकि अन 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 किए 3 बार एक एक है, और बोले हैं IUM क्या है, लगा दो, तो क्या हो गया, अननील, अन अन यूनियम, अन अन यूनियम, नील नहीं बेटा, 111। आते हैं 112 का, मतलब 112 का, तो क्या कहेंगे, अन
अन बाई न, अब उसके बोले हैं आई यू एम लगाना, लेकिन आई पहले से है इसलिए दोबारा नहीं, अन बाइयम। 113 का करेंगे, हमारे पास होता है अन क्या हो गया, ट्राइयम, TRIUM, ट्राइयम। अब आते हैं हमारे पास 114 का क्या होगा, अन क्या है, क्वाडियम, क्योंकि क्वाड मीन्स 4, क्वाड मीन्स बेटा 4, और IUM लगा दिए, अन क्वाडियम। 115 का 115 का हाँ बेटा अन न पेंटियम, क्या है, IUM, पेंटियम। 116 का हमारे पास आता है अन हेक्सियम, गुड बेटा गुड, क्या है, हेक्सियम। आप लोगों का नीट में सिलेक्शन जल्दी होगा। 1 क्या है, 7, तो आते हैं अन सेप्टियम, क्योंकि सेप्ट मीन्स 7, TIUN, अन क्या है, सेप्टियम। अब यहाँ पे आते हैं 118, तो आते हैं हम लोग करेंगे इसको अन क्या है, ऑक्टियम, गुड, ऑक्टियम। इससे ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि तत्व ही हमारे पास 118 है, तत्व ही हमारे पास कितने हैं, 118 एलिमेंट है। अभी तक जो है किसी भी जो है 118 से 119वां का आप नहीं कर सकते हैं, इतना कंफर्म है। तो हम लोग देखिए सारणी ये वाली भी हमारी हो गई 3.5 वाली। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले क्या है, तत्वों का नामकरण। तो उसके जो अब IUPAC अधिकृत नाम हैं, पहले ये कॉमन नाम थे, अब इन्हीं नामों को उन्होंने किसके पे रख दिया है, साइंटिस्टों के नाम पे, वैज्ञानिकों के नाम पे। अभी एक IUPAC ने ये कॉमन नाम रखा था कि 100 से अधिक वालों का नाम क्या होगा, लेकिन अब इसी को 100 से अधिक वालों का नाम वो साइंटिस्ट के नाम पे, जगह के नाम पर, मतलब जहाँ उसकी उपस्थिति ज़्यादा है, जहाँ से वो ज़्यादा पाया जाता है, जिस शहर से निकाला गया या जिस सिटी में पाया जाता, जिस देश में निकाला गया, जिस वैज्ञानिक ने निकाला गया, तो बेटा उनको सम्मान देने के लिए इनका नाम, जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, अन क्या है, यूनियम, अन बाइयम, या अन नील क्या है, यूनियम हमारे पास है, इन सब का उन्होंने वैज्ञानिक नाम या साइंटिफिक नाम दे दिया है। तो देखो इसको कहते हैं 101 वाले को हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा लिखेंगे नहीं क्योंकि आपके ये बुक में मिलेगा पेज नंबर 79 पर। तो 101 वाले को अब क्या कहा जाता है, मेंडलीवियम, क्या है, मेंडलीवियम, मतलब मेंडलीव के नाम पे पड़ गया। नोबेलियम क्या है, नोबेलियम, देखिए 102 हो गया। 103 का क्या है, लॉरेंसियम, क्या है, लॉरेंसियम हो गया। 104 का नाम क्या है, रदरफोर्डियम, ये बेटा थोड़ा अंडरलाइन कर लेना, रदरफोर्डियम वाला, क्या है, रदरफोर्डियम। 104 का अब नाम क्या हो गया, इसको अधिकृत नाम दे दिया गया कि 104 को कहा जाएगा रदरफोर्डियम। क्यों, ये पूछा भी जा चुका है, इसलिए याद रखिएगा, रदरफोर्ड के ही नाम पे ये पड़ गया है। 104 को क्या कहेंगे, रदरफोर्डियम बेटा। 105 को क्या कहेंगे, डबनियम कहेंगे। 106 को क्या कहेंगे, बोर्गियम कहेंगे। 107 को क्या कहेंगे, बोहरियम कहेंगे। 108 को क्या कहेंगे, हैसियम कहेंगे। 109 को कहेंगे क्या, मेटनेरियम कहेंगे। 110 को क्या, डार्मस्टेडियम कहेंगे ना, स्थान का नाम है। 111 को रोटेंजियम, मतलब क्या है, रोंटजन के नाम पर पड़ा है, जो एक्सरे, क्या है, एक्सरे की खोज उन्होंने की थी। तो वो कौन से हैं हमारे पास, 111। देखो हम ये जो पूछे थे 111 भी आप अच्छे से याद रखिएगा, रोटेंजियम इसका नाम है ना। अब 112 का नाम क्या हो गया, कॉपरनीशियम, क्या बेटा, कॉपरनीशियम। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, और जो वीडियो देख रहे हैं बच्चे उनसे भी रिक्वेस्ट है कि NCERT ही पढ़िए, NCERT ले के बैठिए। बिना NCERT के कुछ भी होने नहीं वाला है। 90 से 95% जो है वो NCERT से ही क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, उसके एग्जाम्पल, उसके जो है लाइन टू लाइन। इसलिए NCERT आपको याद रहनी चाहिए। उसमें बिल्कुल शर्म मत करिए कि अरे किताब से पढ़ रहे हैं। अरे भैया किताब नहीं पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, क्योंकि हमको पूछना तो आपको एग्जामिनर को वही है। आइए, कॉपरनीशियम हम क्या कहते हैं, कॉपरनीशियम क्या हो गया बेटा, 112। 113 को हम लोग क्या कहते हैं, निहोनियम। तो आपकी पीरियडिक टेबल में भी जो 100 से ज़्यादा हैं, जिनका नाम हम लोग नहीं याद कर पाते हैं, वो यहाँ पे याद हो जाएगा कि अब इसको क्या कहते हैं।
अब देखिए उसके बाद आता है फ्लोरोवियम, कितना 114। उसके बाद मॉस्कोवियम, देखो मॉस्को सिटी में पाया गया तो मॉस्कोवियम 115। 116 को क्या कहते हैं, लिवरमोरियम। और 117 को हम लोग कहेंगे टेन्साइन, क्या है, टेनेसाइन, क्या कहते हैं, टेनेसाइन। और 118 को कहा जाता है ओगानेसॉन, क्या कहते हैं बेटा, ओगानेसॉन कहते हैं। तो ये जो नाम अभी IUPAC के नाम थे, ये एक कॉमन नाम था कि 101 वाले को IUPAC कैसे रखेंगे, लेकिन अब इन्हीं को ये सब याद करने के बजाय उन्होंने कह दिया कि भैया 101 वाले को आपको क्या कहना है, 102 वाले को, 103 वाले को, देखो 104 वाले को रदरफोर्डियम साइंटिस्ट के नाम पे है, याद रखिएगा। 111 वाले का रोटेंजियम, याद रखिएगा ना। हम लोगों को देखो मॉस्कोवियम मिला है, तो कहाँ पे पाया जाता है, मॉस्को सिटी में। 115 वाले को याद रखिएगा। तो जो हमारे पास 101 वाले को क्या रखेंगे, मेंडलीवियम, क्या है, मेंडलीवियम। मेंडलीवियम मतलब मेंडलीव को अभी पढ़े थे पीरियोडिक टेबल में, उन्हीं को पढ़े ही हो। तो ये क्या हो गया बेटा, 101 वाले को सबसे पहले मेंडलीफाई का नाम आया, क्योंकि जो पीरियोडिसिटी लॉ है वो सबसे पहले मेंडलीफ ने ही दिया। आवर्ती नियम जो है आवर्त वाला, वो मेंडलीफ से ही चला आ रहा है। पहली बार मेंडलीफ ने ही बनाया था 7 पीरियड, लेकिन उन्होंने उसको पीरियड नहीं, उन्होंने उसको सीरीज़ कहा था। क्या कहा था, श्रेणी कहा था। और उसके बाद फिर जब बाकी के साइंटिस्ट आए, मोजले आ गए ना, तो उन्होंने कहा कि भैया मेंडलीफ का कार्य बहुत अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ा सा और अच्छे से सुधारना है। परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक कर देते हैं ना, कि तत्वों के आवर्ती फलन, क्या तत्वों के गुणधर्म क्या है, उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भारों के नहीं। मतलब एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद फिर से जो है समान गुण धर्म वाले क्या हो जाएंगे, तत्व एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, समूह में। एक जैसे ग्रुप में डिवाइड है तो अलग अलग क्या है, समूहों वाले में अलग अलग गुणों वाले तत्व रखे गए हैं, और पीरियोडिक टेबल में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, किनको, तत्वों को रखा गया है। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर यहाँ तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है कि हम लोग देखेंगे, क्या देखना है, क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवर्ती समीकरण। S ब्लॉक वाले, P ब्लॉक वाले, D ब्लॉक वाले का क्या होता है, हम लोगों को ये देखना है ना। हम लोग इसको देखने के बाद इनका सामान्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ता कैसा है, वर्गाकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे कि S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व ना, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे पढ़ेंगे आयनिक त्रिज्या, परमाणु आयनिक त्रिज्या, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, हमको प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।